कि आप एक सिचुएशन देखिए कि एक मियाँ और बीवी एक ऐसे पॉइंट पर फंस जाते हैं जिसके चारों अतराफ जो है वो पानी होता है और पूरी रात वो बगैर खाए पिए वहाँ पर गुजार देते हैं, बिता देते हैं, सिर्फ इस आस में जो है कि कोई फरिश्ता पहुँचेगा और सुबह रेस्क्यू के जवान अगले दिन पहुँचते हैं, उनको रिकवर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मौजूद नहीं होता, कोई मोबाइल फ़ोन तक उनके पास मौजूद नहीं होता कि वो इनको जो है वो इतला कर सके कि हम यहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं। तो इस वक्त दरिया रावी के किनारे पर हम मौजूद हैं, रेस्क्यू के जवान हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई लोग फंसे हुए हैं तो उनको रेस्क्यू किया जाए और बाहिफाजत तरीके से जो है वो उनको किनारे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसका जो कटाव है, जो दरिया इस वक्त फैल चुका है वो इस वक्त किलोमीटर के हिसाब में फैल चुका है और बाज़ जगहों पर तो 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर तक की भी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं कि उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसमें ना सिर्फ फसलें बल्कि आबादियाँ भी, जो घर बने हुए थे उनको भी जो है वो उसने अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट हम किनारे पर ही खड़े हैं, हमारे साथ यहाँ पॉइंट इंचार्ज इमरान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि इस वक्त आगे जाएं और जो दरिया के अंदर की इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त रेस्क्यू करने के हवाले से क्या सूरत हाल है और जितना पॉइंट आपको इस वक्त यहाँ पर दिया गया है, क्या उसमें से सारे लोगों को, माल मवेशी हो गए, वो लोग हो गए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हो गई, उन सारी चीज़ों को जो है वो एक सेफ़ मकाम तक पहुँचा दिया जा चुका है? जी बिल्कुल जी, जब हमने इधर आए थे तो इधर दरिया का जो कटाव था वो अभी शुरू हुआ था, पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन प्री फ्लड वार्निंग जारी हो चुकी थी, ये इलाका भी खाली करवाना था। तो सबसे पहले हमने आते ही ये नियर अबाउट जितने भी एरिया थे वो सारे इलाका खाली करवाया, उसमें इनके माल मवेशी, इनकी फैमिलीज़ को वैक्यूएट किया गया और ये जो नज़दीक तीन खतरात थे जिन इलाकों को वो खाली करवा लिए गए। सेकंड फेज़ में जब पानी आ गया, 2 लाख क्यूसेक का रेला इधर पहुंचा है, तो उसने फिर ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो वो कवरेज में ले लिया, जो आप जैसे कि आपने बताया कि 4-5 किलोमीटर तक जो है वो वसी हो गया। तो उसके बाद हमने अपनी अगली स्ट्रेटजी चेंज की कि हम डेली पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई ऐसा बंदा ना अंदर फंसा हो कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो या उसकी कम्युनिकेशन सोर्स कोई ना हो, तो ऐसे लोगों को भी हम मदद पहुँचा सकें। मैं ख़ास तौर पर एक बड़ा ऐसा समझ लें कि एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें ये लोग जो है वो 2 लोगों के लिए, जो मियाँ और बीवी थे, उनके लिए जो है वो फरिश्ता साबित हुए हैं। और ये वाक़या क्या था, इस वक्त स्क्रीन पर वो वीडियोस फुटेजेस भी चल रही होंगी और इस वाक़े को जो है वो इमरान साहब जो है वो एलेबरेट भी करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। और इस चीज़ से आप ज़ाहिर सी बात है कि एक बार सीखते हैं कि वो कोई भी इदारा है, वो कोई भी महकमा है, उसको जब फ़लाह बहबूद के लिए बनाया जाता है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, तो वहाँ पर फिर वो अपनी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रहा होता है। ये वाक़ई इमरान साहब क्या था? मैं तो इसको सुनकर जो है वो मैंने कहा है कि बेशक जो है वो मौज़े अल्लाह की ज़ात दिखाती है, इंसानों को वसीला बनाती है। ये क्या सारा वाक़या था, इसको ज़रा बताइएगा। जी सर, ऐसा था कि जब सारी इवैक्यूएशन क्लियर हो गई, तमाम एरिया खाली करवा लिया गया, जितनी भी ढालियाँ दरिया के अंदर थीं वो सारी खाली करवा ली गई। उसके बाद जो हमारी नई स्ट्रेटजी थी कि हम जाते हैं, जाके 1 बाई 1 ढाली को फिर भी देखते हैं कि अल्लाह ना करे इधर कोई ऐसा बंदा ना फंसा हुआ हो। तो जब हम इधर रूटीन वाइज मैंने अपनी टीम को तैयार किया, साथ खुद उनको लेके गया और दरिया की दूसरी तरफ गए हैं, तो उधर 1, 2, 3 जब ढालियाँ देख लीं वो सारी खाली थी। तो सडन इधर से तकरीबन 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर दूर एक ढाली थी जिसमें हमें कुछ ना नकलो हरकत महसूस हुई। तो जब मौके पे पहुंचे हैं, देखा कि उधर एक मियाँ और बीवी दोनों मौजूद थे, उनके पास उनका काफ़ी कीमती सामान भी मौजूद था। तो जब उनसे मालूमात ली तो उन्होंने कहा जी आप हमारे लिए फरिश्ता बन के आ गए हैं, 1122 का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो अपने वो कैसे हालात कैसे में बैठे हुए थे, वो उस वक्त सिनेरियो क्या था, ज़रा वो भी? जी वो सर ऐसा था कि जब हम उधर पहुंचे हैं तो उनसे सर मौके पे सिनेरियो देखा, तो उन्होंने एक ऊंचे टीले के ऊपर एक जो भैंसों वाली खुली वो रखी, उसके ऊपर चारपाई रखी, तो ऊपर लेटे हुए थे, बैठे हैं, मतलब ऊपर सर्वाइव कर रहे थे बैठ के ऊंची जगह पे। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि हम कल से इधर भूखे बैठे हैं, हमारा किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी आप इधर आ गए हैं। तो हमें तो बस रब पे था कि या अल्लाह हम इधर अब कैसे जाएंगे, हम तो अपनी उम्मीद जो है वो खो बैठे थे, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी आप आ गए हैं। उनको हमने बाफाज़त रेस्क्यू किया, उनका जो कीमती सामान था जिसमें उनका मोटरसाइकिल शामिल था, उसके दो बकरियां थी, 100 के करीब मुर्गियां थी, मुर्गियों के छोटे छोटे जो चूज़े बच्चे वो थे, तो ये सारी चीज़ें उनकी जो वहाँ से जो है वो रिकवर की हैं। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ देखिएगा कि एक शख्स ऐसे हालात में जब भी फंसता है तो फर्स्ट उसकी ये सोच होती है कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा महकमा जो हमारी फ़लाह बहबूद के लिए बनाया गया है वो आके हमें रेस्क्यू करेगा, हमें बचाएगा। और सेम एज़ इट इज़ वैसे ही हुआ कि आप एक सिचुएशन देखिए कि एक मियाँ और बीवी एक ऐसे पॉइंट पर फंस जाते हैं जिसके चारों अतराफ जो है वो पानी होता है और पूरी रात वो बगैर खाए पिए वहाँ पर गुजार देते हैं, बिता देते हैं, सिर्फ इस आस में जो है कि कोई
फरिश्ता पहुँचेगा और सुबह रेस्क्यू के जवान अगले दिन पहुँचते हैं, उनको रिकवर करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मौजूद नहीं होता, कोई मोबाइल फ़ोन तक उनके पास मौजूद नहीं होता कि वो इनको जो है वो इतला कर सके कि हम यहाँ पर जो है वो फंसे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी तकरीबन कोई कितनी अप्रॉक्सीमेटली आबादी है जिससे ये इलाका सारा जो है वो इस वक्त जो खाली करवा लिया गया है, ताकि जो है वो अगर इन केस अल्लाह ना करे पानी का फ़्लो बढ़ता है, सैलाब का ख़तरा मज़ीद बढ़ता है, तो उससे जो है वो उन नुकसानात को कम किया जा सके। ये हमने जी तकरीबन 6 किलोमीटर सराउंडिंग जो है ना वो एरिया डायग्नोज किया है, उसको खाली करवाया गया है ताकि उनको हाई अलर्ट जारी किया है। कुछ एरिया जो करीब तरीन था 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो तो बिल्कुल खाली करवा लिया, बाकियों को हाई अलर्ट कर दिया कि अगर पानी की सतह बुलंद होती है तो ये एरिया जो है ये फौरी तौर पर जैसे निकलेंगे, इस चीज़ को इंश्योर किया गया है। तो इसी तरह जो कल वाला वाक़या रिपोर्ट किया है उसमें डेफिनेटली उनके फैमिली मेम्बर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बता रहे थे, वो बड़े खुश हो रहे थे जब हम किनारे इस साइड पे आए हैं, बाफादत वो इधर पहुँचे हैं। तो यकीनन वो भी उनके लिए भी उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी जैसे उन्होंने देखा कि हमारे वालिदैन आ गए हैं। जब ऐसे हालात में फंस जाए और 24 घंटों से ज़्यादा का अरसा हो जाए तो बड़ा मसला होता है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ पर पानी का कटाव जो है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर गहराई उसकी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। ये चीज़ें सारी फिर रेस्क्यू का ऑपरेशन जो उससे कैरी करने में भी जो है वो मसाइल का सामना करनी है। अच्छा, इस वक्त क्या पेचीदगियाँ आपको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह हम फ़्लो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पर पानी ज़रा तेज़ी से गुजर रहा है वहाँ पर आपको ऑपरेशनल सरगर्मियों में ज़रा मसाइल का सामना आता है। जी बिल्कुल जी, जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे दरिया बह रहा है तो ये तकरीबन जो मुझे नज़र आ रही हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक हैं और फ़्लो रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लोग इधर के हैं उनकी भी मजबूरियाँ हैं, उनके घर बार हैं, उधर उनके माल मवेशी हैं, उनका कीमती सामान मौजूद है। तो डेफिनेटली आज उनको तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, वो उधर से इधर आ गए हैं। अब उधर उनको पता नहीं कि हमारे घरों का क्या हाल है, तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी अब ये है कि हम जल्दी से जल्दी उधर चले जाएँ, जाके अपने घर का देख सकें कि वो चीज़ें मौजूद हैं या क्या सिचुएशन है। तो लेकिन उसके लिए वो फिर बेताब होकर हमारे पास आ रहे हैं कि जी हमें उधर पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे दें कि ले जाएं ले आएँ। लेकिन उनको हम समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि इस वक्त जो फ़्लो रेट है वो इंतहाई ज़्यादा है और ये ख़तरनाक है, इंसानी जान को इसके लिए ख़तरा है, हम ऐसा रिस्क मोल नहीं ले सकते।